Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do one poem for 9th class and name of the topic is On Killing a Tree. So for the explanation of this poem, move to the text. On killing a tree. Killing tree means पेड़ों को मारना. अभी पेड़ों को कैसे मारते हैं? इट मीन्स उनको काटना, पेड़ों को, जंगलों को, उनकी डिफॉरेस्टेशन. इट मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ए ट्रीज. जो हमारा टाइटल है पोएम का ऑन किलिंग ए ट्री, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट टाइटल है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पोएम है, यहाँ पे पोएट सिर्फ जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ है उनके बारे में बातें करेंगे कि किस तरह से पेड़ों को काटा जाता है और किस तरह से पेड़ ड्राई हो जाता है. तो यहाँ हमारे जो राइटर हैं, इस पोएम के राइटर हैं, वो हैं गिव पटेल. गिव पटेल जो हैं एक इंडियन राइटर हैं और ये एक पोइट भी हैं. जस्ट वेट बेटा, यस, गिव पटेल. गिव पटेल हमारे राइटर हैं इस पोएम के और ये एक इंडियन पोइट हैं. इंडियन पोइट के साथ साथ ये प्लेरिट भी हैं, एक पेंटर भी हैं और प्रोफेशन से ये एक डॉक्टर हैं. मीन्स एक मल्टी टैलेंट पर्सनालिटी हैं कि एक राइटर भी, पोइट भी, पेंटर भी, डॉक्टर भी. सो ये एक बहुत ही जीनियस पर्सनालिटी हैं. ये एक ग्रुप ऑफ राइटर से बिलोंग करते हैं और जो ग्रुप ऑफ राइटर जो है जिसने ग्रीन मूवमेंट को एक्सप्लेन किया था. ग्रीन मूवमेंट किसके रिगार्डिंग थी? ग्रीन मूवमेंट एक एफर्ट था, प्रयास था टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था. ये जो हमारी पोएम है ये एक कलेक्शन है, इनका पोइट्रीज़ का कलेक्शन है. मीन्स आप कह सकते हैं कि कलेक्शन में एक ही टाइटल के नीचे बहुत सारी पोएम्स लिखी जाती हैं और वो जो कलेक्शन का जो नेम है वो है हमारा पोएम्स. पोएम्स नाम का इनका एक कलेक्शन है. इनकी एक मीन्स बहुत सारी पोएम्स हैं इसके अंदर और उन्हीं के अंदर जो ये पोएम है, वन ऑफ द पोएम फ्रॉम द पोइट्री जो है कलेक्शन, एक इस जो ये पोएम है ये इसी का एक पार्ट है. On killing a tree. You must have observed people cutting down trees. जब आप ऑब्जर्व करते हैं, You must have observed people cutting down trees. आपने लोगों को देखा होगा कि किस तरह से लोग जो हैं पेड़ों को काटते हैं. बट कैन दे किल ए ट्री, लेकिन क्या वो लोग जो पेड़ को काट देते हैं, क्या वो उस पेड़ को मार सकते हैं? क्या ये ऐसा करना बहुत आसान है? इस पोएम को पढ़ते हैं और इसमें इन्हीं सब चीज़ों का राइटर जो पोइट ने है वो डिस्कस किया है कि किस तरह से पेड़ को काटा जाता है और वो मरता नहीं है, और अगर मारना है पेड़ को तो क्या उसका प्रोसेस है, किस तरह से लोग पेड़ों को मार रहे हैं, काट रहे हैं. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पैराग्राफ. इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री. एक पेड़ को मारने में हमें बहुत समय लगता है. बहुत ज़्यादा समय ये नहीं है कि एक नाइफ़ के जैब से, एक चाकू के प्रहार से, एक सिंपल चाकू के प्रहार से हम पेड़ को मार सकते हैं. नहीं, हम उससे पेड़ को नहीं मार सकते. विल डू इट, नहीं, हम नहीं कर सकते इसको. इट हैज़ ग्रोन स्लोली. ये तो बहुत धीरे धीरे बढ़ा है और इसने कंज्यूम किया है अर्थ को. अर्थ का प्रयोग करके धरती में इसकी रूट इतनी गहरी हो गई है कि ये स्लोली जो है बहुत धीरे धीरे बड़ा हो गया है, बाहर निकल गया है, राइज आउट हुआ है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रेस्ट, और अपने फीड किया है, इसने भोजन ग्रहण किया है. अपनी जो इसकी क्रेस्ट है, इसकी जो आउटर लेयर है, इसकी जो बार्क है, छाल है, उसने भोजन ग्रहण किया है, अब्जॉर्ब किया है ईयर्स, बहुत सालों तक ऑफ सनलाइट, सूर्य से, एयर से और वाटर से. इट मीन्स इसकी जो बार्क है, बाहर की जो छाल है पेड़ की, वो भोजन ग्रहण करती है और उस भोजन को ग्रहण करके वो धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर बढ़ा हुआ है. एंड आउट ऑफ इट्स लेपर्स साइड, एंड आउट ऑफ इट्स, जो इसकी लेपर्स साइड है, इट मीन्स जो बाहरी इसकी छाल है, वो जो छाल कह सकते हो आप. एंड आउट ऑफ इट्स लेपर्स साइड्स को यहाँ पे आप कहेंगे बेटा जो लेप्रस विदाउट कलर, बिना किसी रंग की जो टहनियाँ हैं उन पे जो स्प्राउट्स निकलते हैं लीव्स के. इट मीन्स ये भोजन करने के बाद, सनलाइट, एयर और वाटर लेने के बाद, ग्रो करने के बाद
जो है वो टहनियाँ निकलती हैं, लीव्स निकलते हैं उन टहनियों पर, जो उसकी शाखाएं हैं कलर रहित जो ब्रांचेज हैं उनके ऊपर पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। सो हैक एंड चॉप, सो हैक एंड चॉप, इट मीन्स हैक एंड चॉप है यहाँ पर मीन्स केवल बाहरी प्रहार से उनको कुल्हाड़ी से किसी भद्दे तरीके से पेड़ के ऊपर अटैक करना, उसके ऊपर स्ट्राइक करना, हैक करना एंड चॉप करना, उसकी कटिंग करना। बट दिस अलोन विल वॉन्ट डू इट, लेकिन केवल इतना ही काफ़ी है कि क्या उसके ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार करना इससे काम हमारा चल सकता है? क्या वो इससे जो एक पेड़ है उसको किल किया जा सकता है? नहीं, नो नहीं। सो मच पेन विल डू इट, इससे जो पेन होगा वो काफ़ी नहीं है। इट मीन्स एक अटैक से पेड़ के को जो पेड़ होगा उससे उसको कोई खतरा नहीं है, उससे सिर्फ दर्द होगा लेकिन वो उससे उसका विनाश नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क, देखो बार्क है बेटा, जब चोट लगती है उसमें ब्लीडिंग होती है। इट मीन्स देखो एक जूसी सा पार्ट जो है प्लांट का बाहर आने लग जाता है बार्क से, जब हम उसको अटैक करते हैं तो वो वो हील हो जाती है, वो रिपेयर हो जाती है। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो मार्क होता है वो होता ही नहीं है प्लांट के ऊपर। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और अगर उसको क्लोज से कट किया जाता है, ग्राउंड के पास से कट किया जाता है तो क्या होता है, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, तो वहाँ से हरी कलर की टहनियाँ जो हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। मिनिएचर बॉक्स मीन्स छोटी छोटी शाखाएं वहाँ से निकल कर ऊपर आ जाती हैं। विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड, और अगर उसको अनचेक छोड़ दिया जाए, अगर हम उनकी तरफ ध्यान ना दें और उनकी कटिंग हम ना करें तो वो एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं और दोबारा से फॉर्मर साइज़ में आ जाती हैं। फॉर्मर साइज़ में पहले से मीन्स बेटा फॉर्मर साइज़ कौन सा है, इट मीन्स पहले वो एक बहुत बड़ा पेड़ था और उसे काटा गया, फिर उसके ऊपर टहनियाँ उगी, इट मीन्स वो दोबारा से पेड़ बन जाएगा। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, रूट को क्या किया जाता है इज़ टू बी पुल आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। आउट ऑफ द एंकर अर्थ, जो अर्थ है, जो मजबूती से पकड़ी हुई अर्थ है, पृथ्वी को जो मजबूती से उसने पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उससे बाहर निकाला जाता है। इट इज़ टू बी रोप्ड, उसको रोप से रस्सी से बांधा जाता है, टाइप किया जाता है, रोप से पुल आउट किया जाता है, बाहर खींचा जाता है और उसे काटा जाता है और पूर्णतया उसको स्नैप आउट करके काट के उसको पुल्ड आउट बाहर निकाला जाता है। एंटायरली कंप्लीटली पृथ्वी से बाहर निकाला जाता है। कहाँ से, आउट फ्रॉम, बाहर निकाला जाता है, फ्रॉम द अर्थ के, पृथ्वी की गुफा से बाहर निकाला जाता है। इट मीन्स उसकी रूट जो अंडरग्राउंड होती है बेटा उसको वहाँ से जो है बाहर निकाला जाता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, जो स्ट्रेंथ है ट्री की, अब ट्री की स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है, उसकी जो रूट है वो उसकी स्ट्रेंथ है। अब उस रूट को जो है क्या कर दिया जाता है, अप्रूट कर दिया गया है, उसको बाहर कर दिया गया है, उसको एक्सपोज कर दिया गया है। तो उस स्ट्रेंथ को मीन्स को एक्सपोज करना, इट मीन्स उसकी रूट को बाहर निकालना, उसकी जड़ को बाहर निकालना। द सोर्स वाइट एंड वेट, द सोर्स, जो सोर्स है, सोर्स क्या है, रूट है उसका सोर्स, इट मीन्स उसकी जो जड़ है, उसका जो मीन्स मेन रूट है वो वाइट एंड वेट। अब नीचे से जड़ है वो वाइट कलर की दिखाई दे रही है और वेट है, गीली है, लेकिन द मोस्ट सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव है और हिडन, जो छुपी हुई है 4 years, बहुत सालों से इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, जो बहुत सालों से जो बिल्कुल वाइट और वेट है, गीली है और जो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है रूट ट्री का हम कह सकते हैं, उसको एक्सपोज कर दिया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ को एक्सपोज कर दिया गया है। देन द मैटर, फिर उसके बाद अगर देखो रूट से ही जब देखो बेटा उसको कट किया गया तो वहाँ से बोग्स ब्रांचेज जो हैं फिर से निकल कर आ गई और वो जो पेड़ है वो अपने फिर से फॉर्मर साइज़ में आ जाता है। लेकिन अगर उसको रूट से ही निकाल दिया जाए तो क्या होगा, देन द मैटर, व्हाट विल बी द मैटर, स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, स्कॉर्च हो जाएगा, वो बिल्कुल सूख जाएगा और चोक हो जाएगा। चोक होना, चोक होता है मीन्स अनेबल टू ब्रेथ, सांस न ले पाना। अब उसको रूट ही उसकी निकाल दी गई है तो वो ब्रीदिंग सिस्टम उसका ख़त्म हो गया है, इट मीन्स वो नॉन लिविंग थिंग के रूप में अब हो गया है, बिल्कुल धूप में जलकर, और अब वो सांस ना लेकर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इन सन एंड एयर, हवा से
और सूर्य की गर्मी से वो सूख जाएगा, पहले ब्राउन हो जाएगा और फिर हार्डन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। वो जो स्टेम है, वो उसकी जो टहनियाँ हैं, लीव्स हैं, शाखाएँ हैं, वो सब सूख कर बहुत ही हार्ड हो जाएंगी। एंड ट्विस्टिंग विदरिंग, बिल्कुल ट्विस्ट हो जाएंगी। इट मीन्स इतनी टेढ़ी मेढ़ी सूख कर वो मीन्स स्ट्रेट भी नहीं रहेंगी, और विदरिंग बिल्कुल मुरझा जाएंगी, जो मुड़ जाएंगी, सूख जाएंगी। और एंड में लास्ट में हम क्या कहेंगे, एंड देन इट डन। एंड देन इट डन, व्हाट इज डन मीन्स द किलिंग ऑफ ट्री विल बी डन। एंड देन इट डन, देखो कितना सिंपल का है राइटर ने, देन इट डन, इट इज डन। व्हाट विल बी डन, डन विल बी किलिंग ऑफ ए ट्री विल बी डन, मीन्स पेड़ को मार दिया जाएगा। इस प्रकार जो है यहाँ पर इसमें राइटर ने, पटेल ने ट्रीज़ के बारे में कहा है। बेटा देखो, ये जो पोएम हमारी ली थी मैंने आपको पहले बताया कि एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, और ये एक राइटर का ग्रुप है जिन्होंने अपने एफर्ट्स दिखाए थे, प्रोटेस्ट किया था एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ग्रीन मूवमेंट में। तो इन्होंने जो मोस्टली जो पोएम्स लिखी हैं, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, वो ट्रीज़ के रिगार्डिंग ही लिखी हैं, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग लिखी हैं, लोगों को मोटिवेट किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है इस पोएम में, एक बहुत ही विविड, बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन मिलता है। और यहाँ पर राइटर का जो मूड है, वो मूड कैसा है, वो है सैड मूड है, बहुत ही उदास है, ट्रीज़ को लेकर, प्लांटेशन को लेकर, डिफॉरेस्टेशन को लेकर बहुत ही उदास है। अब यहाँ पर जो पेन है, राइटर क्या है, अब सेंस ऑफ डार्कनेस है। बेटा पूरी पोएम के अंदर अब कोई ये कहे कि किस सेंस है, कैसा आपको कैसा महसूस होता है। देखो, हम बहुत ही पढ़ के, किसी चीज़ को पढ़ के हम चीयर अप हो जाते हैं, तो लेकिन यहाँ पर हमारी पोएम के अंदर हमारा मूड जो रहता है वो, और राइटर का जो मूड है वो सेंस ऑफ डार्कनेस की तरफ है। पोएम के मीन्स हमें सैड मूड दिखाई देता है। अब जो ट्रीज़ हैं वो इमेजिन की गई हैं, जो मीन्स वो कैसे महसूस करती हैं, दर्द उन्हें कैसे होता है, और किस तरह से सब ये चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ पर जो है एक विरोधाभास है। विरोधाभास कैसा है कि पोएम को एक मैन से कंपैरिजन करके, एक्सप्लेन करके, मनुष्य से कंपैरिजन करके ही एक्सप्लेन किया गया है। अब मनुष्य से एक्सप्लेन करने का मतलब है कि किस तरह से मीन्स हानि पहुंचाता है, मनुष्य कैसा क्रूअल हो गया है। अब यहाँ अगर मैं इसको ब्रीफ में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर एंटोनेशन का यूज़ भी किया गया है। जैसे यहाँ पर फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस आई हैं, लेपोरियस हाइड मीन्स बार्क ऑफ ट्रीज़। अभी इसका कैसा एक मीनिंग है, ये देखो एंटोनेशन है, और हाइड का यहाँ पर मीनिंग लिया है स्किन, और इट मीन्स इसका पूरा जो मीनिंग बन जाता है बार्क और हाइड, बार्क ऑफ द ट्री। हैक एंड चॉप का जो मीनिंग अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो है वो चॉपिंग और कटिंग डाउन ऑफ समथिंग। अर्थ केव मीन्स पृथ्वी की जो गुफा है, इट मीन्स उसका जो अंडरग्राउंड बेड आप कह सकते हैं, मीन्स जो अंडरग्राउंड रूट है उसकी, उसको अर्थ केव कहा है। तो इस तरह का जब एक्सप्लेनेशन की जाती है बेटा तो उसको हम एंटोनेशन कहते हैं। इसके अंदर जो है इमेजरी का यूज़ किया गया है बेटा, इमेजेस यूज़ की गई हैं। डिपिक्ट मीन्स ऐसा हो, हमारे सामने एक कल्पनात्मक विवरण किया गया है। और अगर इस पोएम का हम सेवरल लेवल से एक्सप्लेन मैं इसको करूं पोएम को आपके सामने, तो अगर इसका लिटरल लेवल अगर हम देखें, इसका नॉर्मल जो मीनिंग अगर देखें तो राइटर यहाँ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ के बारे में बात करता है, लेकिन इसका एक हिडन मीनिंग है। हिडन मीनिंग क्या है, इस कहाँ पर राइटर जो है वो प्रेशराइज कर रहा है बात को कि वो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों का विनाश हो रहा है, और सोशल क्रिटिसिज्म किया गया है। देखो, पेड़ अपने आप नहीं कट रहे हैं बेटे, पेड़ कौन काट रहा है, ह्यूमन बीइंग काट रहा है, हम काट रहे हैं पेड़ों को, लोग काट रहे हैं पेड़ों को। तो एक सोशल क्रिटिक्यू है, एक सोसाइटी का क्रिटिसिज्म किया गया है और एक्सपोज किया गया है कि कैसे जो वॉयलेंट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है, लोगों की क्रूरता जो है वो पेड़ों के प्रति, डिफॉरेस्टेशन के प्रति बढ़ती जा रही है। मीन्स किस तरह से लोग जो है पेड़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू राइट योर नेम इन कॉमेंट बॉक्स एंड टेल टू मी